क्या जालिम को इंसाफ मिलेगा प्रधानमंत्री, या मजलूम को मिलेगा इंसाफ? क्योंकि अब तक तो नजर यही आ रहा है 5.5 साल में, जब से आप वजीर आजम बने, भारत में सिर्फ मुसलमानों से नफरत 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 डाली गई। मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मुल्ले हैं, मारो मुल्लों को। एक मुस्लिम खानदान, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार रिपोर्ट करता है कि एक मुस्लिम खानदान बच के निकल रहा था, अपने चेहरों पर तिलक लगाकर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो इन दंगाइयों ने जो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, कहा कि नहीं ये तो मुसलमान नजर नहीं आ रहे। तो बाप ने कहा अरे भाई हम मुसलमान हैं। तो कहा तुम्हारे छोटे बच्चे का पैजामा खोलकर दिखाओ, इत्तेफाक से उसकी खतना नहीं हुई थी, हम जाओ। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है कि हमारी पहचान अब हमारे कपड़ों से, अब कपड़ों के अंदर से क्या हो रही है, इतनी नफरत। प्रधानमंत्री, क्या यह अच्छा काम हुआ कि कल दिल्ली में जुलूस निकाला गया आपके चाहने वालों की तरफ से? क्या वो गुजरात के गौरव यात्रा की याद नहीं दिलाता प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के हमारे वजीर आजम मेरी तकरीर को सुनेंगे और मुझ पर केस बुक करना है तो बुक कर लो, आप जेल में डालना है डाल दो, आप गोली मारना है तो मार दो, क्योंकि आपके चाहने वालों की नजरों में गद्दार हूं। अगर देश के वजीर आजम से सवाल करना, उनको आईना दिखाना, उनकी गलतियों को बताना, उनकी दस्तूरी जिम्मेदारी को वजीर आजम शब्दकोश हो गए उसको याद दिलाना अगर गद्दारी है तो सुनो नारे लगाने वालों, मैं गद्दारी करता रहूंगा और तुम मुझे इस तरह से खत्म नहीं कर पाओगे। गोली मारना पड़ेगा, मगर गोली से जिस्मानी मौत होगी, जहन की मौत नहीं होगी, जो मैं जहन देकर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। कोई जवाब नहीं है, सन्नाटा है, सन्नाटा। शायद वजीर आजम इतवार के दिन मन की बात में हमारी तकलीफ को बयान करेंगे क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहती है कि दिल्ली का फसाद, दिल्ली का प्रोग्राम, दिल्ली का जेनोसाइड एक मंसूबाबंद था और मंसूबाबंद तरीके से हुआ। पूरा माहौल पैदा किया गया नफरत का और ये सब गरीब मारे गए। 4 मस्जिदें शहीद हो गई। एक दरगाह में एक छोटे बच्चे का वीडियो है, उसको जाके फेंक दे। जब वो बच्चे को किसी मुसलमानों ने पकड़ लिया तो उसको मारा नहीं प्रधानमंत्री, उसको बोला बेटा तूने गलत काम किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। इज्जत के साथ उसको प्रधानमंत्री पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री, आपको जानकर हैरत होगी कि एक बच्चा जो है जो फेसबुक लाइव कर रहा था उसको पकड़ा गया तो उन मुसलमानों ने कहा कि मारेंगे नहीं। एक और बच्चे को पकड़ा जो यूपी से आ गया था शायद। प्रधानमंत्री, आपकी पुलिस कैसी है प्रधानमंत्री? ये अजीब दिल्ली की पुलिस है आपकी। प्रधानमंत्री, ये पुलिस के दिलों में इतनी नफरत क्यों पैदा होगी मुसलमानों के बारे में? प्रधानमंत्री, एक मुसलमान 100 पे डायल करता है पुलिस से मदद के लिए तो पुलिस कहती है कि भुगतो मुल्लो। प्रधानमंत्री, ये कैसी पुलिस है? मगर एक दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद का एक आईपीएस ऑफिसर, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब उसने देखा कि घर जल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उसने कूद कर आकर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को निभाया। हम उसको भी सलाम करते हैं। मगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हम कहते हैं कि कमिश्नर साहब जो हट चुके हैं, क्या आपको इन चेहरों को देखकर कभी जिंदगी भर नींद आएगी? इस बर्बादी को देखकर आपको सुकून मिलेगा? इन जलते हुए घरों को देखकर तुमको अपने घर में सुकून नसीब होगा? हां, अगर तुम इंसान हो तो तुमको कभी ये चैन सुकून नसीब नहीं होगा। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जिसको इंसानियत से मोहब्बत होगी, वो बराबर इंसाफ करेगा। आप देखो कि इस मुल्क में नफरत पैदा कर दी गई है भारत में। जब नेहरू वजीर आजम थे तो एक मुसलमान ने फोन किया नेहरू को कि मेरी दुकान है, जलाने आ रहे हैं। तो नेहरू ने कहा तो रुक वहां पर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर था नेहरू और नेहरू ने पुलिस को लेकर आया वहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री, जरा नेहरू से सीख लीजिए कुछ। मुझे मालूम है कि आपको नेहरू पसंद नहीं है, मगर कुछ तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुख्तसर वक्त में मैंने दिल्ली की बर्बादी को आपके सामने बयान किया हूं। अफसोस होता है मुझे, तकलीफ होती है